नमस्कार दोस्तों कल दो घटनाक्रम घटित हुई और दोनों किसानों को लेकर थी। और इन घटनाक्रमों के ऊपर हम आपसे आज बात करेंगे और उसके बाद में आपसे विनती करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक व शेयर कर दीजिएगा। अब मुद्दे क्या हैं दोस्तों? पहला मुद्दा जो है वो पंजाब को लेकर है, दूसरा महाराष्ट्र को लेकर है। तो पहला मुद्दा, उसकी बात हम पहले करेंगे क्योंकि उसकी घोषणा पहले जो है वो हुई। संयुक्त समाज मोर्चा इस नाम को लेकर एक किसान आगुओं ने पार्टी का गठन किया है जो पंजाब की 117 सीटों के ऊपर विधानसभा चुनावों के अंदर शिरकत करेंगे और उसका जो मेन चेहरा है वो सरदार बलबीर सिंह राजेवाल होंगे। यहाँ पे हम बता दें कि 32 जथेबंदियां जो है वो संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर थी पंजाब की, उसमें से 22 जथेबंदियां जो है संयुक्त समाज मोर्चे के नाम से जो पार्टी का गठन हुआ है उसमें इकट्ठा आ गई हैं। 3 पार्टियां कुछ दिनों में और आ सकती हैं, मतलब कि 25 की कॉल तो अब पब्लिक आ चुकी है। और जो डल्लेवाल है जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से राजेवाल का विरोध किया था, वो उनका जो संयुक्त समाज मोर्चे का गठन हुआ है इसका विरोध कर रहे हैं। तो 117 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है किसान जथेबंदियों ने। यहाँ पर हम एक चीज और क्लियर कर देना चाहेंगे कि संयुक्त किसान मोर्चा जो था, जिन्होंने कितना बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर लड़ा था और जीत के आए थे, उसके अंदर जो है इसमें संयुक्त किसान मोर्चे का जिक्र नहीं आएगा, इसमें संयुक्त समाज मोर्चे का जिक्र आएगा। क्योंकि पंजाब की 32 जथेबंदियां जो थी वो संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर जुड़ी हुई थी, उसमें से 22 ने घोषणा की है चुनाव लड़ने की संयुक्त समाज मोर्चे के नाम से, और 3 जथेबंदियां कुछ दिनों में और आ सकती हैं। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चे का इस राजनीतिक प्लेटफॉर्म से कोई ताल्लुकात नहीं है। इसका मेन चेहरा जो है वो सरदार बलबीर सिंह राजेवाल होंगे और उनके चेहरे को अब राजनीतिक रूप से कैश करना चाह रही हैं किसान जथेबंदियां। और जो डॉक्टर साहब हैं अमेरिका के, डॉक्टर सवै मान सिंह, उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप लोग जो है आइए, और क्योंकि उनका तो ये कहना कि बाकी सब पार्टियों का बहिष्कार कर दीजिए, क्योंकि किसानों ने आपके मुद्दों को पिछले 1 साल से जिया है, जीवांत करके जिया है, तो उनको चाहिए कि वो इस संयुक्त समाज मोर्चे के अंदर जुड़े और ताकि उनको दोबारा से सरकारों के खिलाफ आंदोलन ना करना पड़े, उनको उनके अधिकार मिल जाए। तो दोस्तों, राजनीति अब आंदोलन के जो सिपा सलार थे उनके ऊपर हावी होती जा रही है। हालांकि यहाँ पर हम किसी की नीयत के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं, हो सकता है उनकी नीयत बहुत साफ सुथरी हो और कहीं ना कहीं उनको राजनीति में उतरना चाहिए। ये आज की कंडीशन जो है ये नज़र आ रही है दोस्तों, उनको राजनीति में उतरना चाहिए क्योंकि काफ़ी संघर्ष झेला है और पंजाब ने इस पूरे आंदोलन को लीड किया था और बलबीर सिंह राजेवाल जो है बहुत बड़ा चेहरा थे उस आंदोलन के अंदर। तो आज उनके चेहरे को प्रमुख करके चुनाव लड़ने की जो है वो बात हो रही है दोस्तों। अब उसके कुछ देर बाद एक खबर आती है जो कृषि मंत्री तोमर के बयानों से एक सवाल इस घोषणा के ऊपर खड़ा हो जाता है। वो क्या है? कृषि मंत्री तोमर जी ने कहा कि आज़ादी के बाद में जो है मोदी सरकार, मोदी जी की अगुवाई के अंदर एक सबसे बड़ा कानून लेके आई थी कृषि को सुधारने के लिए, किसानों के जीवन शैली को सुधारने के लिए, उनके जो खेती का प्रोफेशन है उसको लाभकारी बनाने के लिए। और क्योंकि कुछ व्यक्ति उससे सहमत नहीं थे इसलिए सरकार 1 कदम पीछे हटी है, अब वो 2 कदम आगे बढ़ेगी। मतलब कि उनके इस बयान ने दोबारा से इस बहस को छेड़ दिया है कि क्या दोबारा से 3 कृषि कानून आएंगे जो कि अभी तक निरस्त कर दिए गए हैं।
तो दोस्तों, तोमर जी के इस बयान के बाद में सोशल मीडिया के ऊपर किसान विंग की बहुत सारी जथेबंदियां और बहुत सारे व्यक्ति एक्टिव हो गए हैं जो तोमर मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। एक तरफ किसान जथेबंदियां और उसके आगू पंजाब के अंदर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं 117 सीटों के ऊपर। यहां पे हम बताना चाहेंगे, पंजाब विधानसभा की 117 सीटें ही हैं। सभी सीटों के ऊपर किसान जथेबंदियां अपने उम्मीदवारों को उतारने की बात कह चुकी हैं और उनकी राजनीतिक संगठन का नाम है संयुक्त समाज मोर्चा। दूसरी तरफ तोमर जी ने कह दिया है कि दोबारा से 3 कृषि कानून आएंगे और सरकार अब के 2 कदम आगे बढ़ेगी। तो इसका मतलब जो आंदोलन हुआ, जो प्रधानमंत्री जी ने क्षमा मांगी, जो केस वापसी की बात हुई, जो मुआवजा देने की बात हुई, इतना सब कुछ होने के बाद में कृषि मंत्री के इन बयानों ने उन सब बातों को बेईमानी कर दिया है। हालांकि सरकार ने उसके ऊपर वर्क किया है। आंदोलन वापसी के लिए सरकार ने 3 कृषि कानूनों की वापसी के लिए बिल्कुल मता लाए और इन कानूनों को निरस्त किया। मुआवजे के ऊपर भी उन्होंने वर्क किया। कानून वापसी का विरोध करते हुए जो मुकदमे रजिस्टर्ड हुए इसकी वापसी के लिए भी उन्होंने वर्क किया। लेकिन अब एकदम से कृषि मंत्री का ये बयान, क्योंकि यहाँ पर एक चीज और बता दें, इस बयान का महत्व क्यों है, क्योंकि उनके पास में कृषि विभाग है और उसी विभाग से संबंधित ये जो है कानून थे और उसी विभाग से संबंधित उन्होंने अब घोषणा की है। तो उनके बयान को अनदेखा नहीं किया जा सकता। और ये बिल्कुल उस समय आया है जब किसान जथेबंदियां 32 में से 22 जथेबंदियां 117 सीटों के ऊपर पंजाब में चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी हैं। तो दोस्तों, आने वाला समय कैसा होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि संयुक्त समाज मोर्चे की स्थापना हुई, 117 सीटों के ऊपर मुकदमा लड़ने की बात हुई और शाम को कृषि मंत्री का बयान आया। दोबारा से 1 कदम पीछे हटके फिर 2 कदम आगे जाने की बात कही गई। दोबारा से 3 कृषि कानूनों को लाने की बात कही गई। अब आने वाला समय कैसा होगा ये वक्त बताएगा। वक्त के पीरियड में क्या है ये आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया पे उनके इस बयान का विरोध हो रहा है। तोमर मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अब उन्होंने ये किस माहौल में बयान दिया, क्या वो अपने बयान पे खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, इस बयानों से जो सरकार ने सब कुछ किया वो धूमिल होने जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में, यूपी में, पंजाब में और 2-3 राज्यों के अंदर चुनाव है और किसानों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था जो कि 378 दिन चला था। इस आंदोलन के अंदर 750 से ऊपर व्यक्ति जो है वो शहीद हो गए थे और काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। बरसात, तूफान, गर्मी, सर्दी, इस सब को झेलना पड़ा था और पंजाब ने इस आंदोलन की अगुवाई की थी और इस अगुवाई में विजेता के रूप में किसान जो है वो उठ के आए थे और जीत के आए थे। आंदोलन वापसी हुआ था। सरकार ने किसानों की और किसान जथेबंदियों की सभी बातों को माना था। लेकिन एकदम से कृषि मंत्री का ये जो बयान है ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा मांगी गई उस क्षमा याचना को भी धूमिल कर देता है। अब पता नहीं बीजेपी वाले क्यों ऐसे बयान देते हैं, ये भगवान जाने या उनके मन में क्या है। और यहीं पे हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। दोस्तों, आपसे विनती है कि आप कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक व शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।